नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट से। और आज हम पहुंचे हैं बीकानेर पश्चिम विधानसभा। और पश्चिम विधानसभा की अगर बात करें पीछे विधानसभा चुनावों की, तो यहाँ से बीडी कल्ला विधायक है जो मात्र 6000 वोटों से जीते थे और इस बार फिर वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और उनके सामने कांग्रेस से ही काफ़ी जनों ने भी दावेदारी पेश की है। उनमें से हमारे बीच में हैं हनुमान जी व्यास। व्यास जी, पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत बीकानेर धर्म धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन। और आपका चैनल बहुत ही अच्छी रिपोर्टें हमें पहुंचाता है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी टीम को। हनुमान जी, अब बात करें, अगर आपके राजनीतिक करियर की बात करें, काफ़ी लंबे समय से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो, पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ाव है, थोड़ा सा विवरण सहित बताइए। मेरे फादर 1978 से लेकर आज तक कांग्रेसी हैं और मैं 88 से लेकर आज तक कांग्रेसी हूँ। मैंने कभी भी पार्टी में सिर्फ काम करने के लिए कार्य किया, पद के लिए मैंने आज तक काम नहीं किया था। इस बार स्वयं हमारे राहुल जी ने कहा कार्यकर्ताओं को टिकट मांगना चाहिए, तो हमने टिकट मांगा। अच्छा। मैं वैसे यहाँ बीकानेर में 95 में जिला अध्यक्ष रहा हूँ कांग्रेस सेवा दल का। अच्छा। और उससे पहले मैं ब्लॉक महामंत्री रहा हूँ। मैं कांग्रेस कमेटी का, नूर साहब हमारे अध्यक्ष थे। और उससे पहले मैं जिला संगठन मंत्री रहा हूँ। सेवा दल के कैंप लगवाए हमने 97 के अंदर। अच्छा। तो बहुत सारे हमारे काम किए हुए हैं। और आज मुझे जो भी मेरे को पार्टी कार्य देती है, उस कार्य को मैं 33 वर्ष से लगातार यही कार्य करता हूँ कि पार्टी को कैसे विन किया जा सकता है, उसके लिए मैंने कई कार्य किए हैं। हनुमान जी, अगर बात करें अपने पूरे राजस्थान की बात करें, कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उन पर अगर विचार करें तो ऐसी योजनाएं कोई दूसरे राज्य में नहीं मिलेगी आपको, जितनी योजनाएं गहलोत सरकार ने दी है। और चाहे वो महंगाई राहत कैंप हो, अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो, स्मार्टफोन हो, किस तरह से देखते हो? जनता ने तो मन बना रखा है कि कांग्रेस को रिपीट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सही जगह सही टिकट का वितरित होगा तो कांग्रेस बड़े अंतर से बहुमत से सरकार बनाएगी। आपकी बात सही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इतिहास वापस रचेंगे। जो राजस्थान में का एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, पर हम इस बार भारी बहुमतों से जीतेंगे हर जगह पे और देंगे। और आने वाले लोग कल जो चुनाव होंगे उसमें हमारी 156 सीटें आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमारी सरकार ने, अशोक जी गहलोत ने पूरे इंडिया में नाम कमा दिया बीका राजस्थान का। आज हमारे पीएम साहब हैं, वो स्वयं मानते हैं कि अशोक गहलोत जी का एक माइंड बहुत ही अच्छा और जनता के बीच उनका एक लगाव है। उस लगाव के अनुसार हमने ये कार्य किया। हमारे अशोक जी ने जो योजनाएं दी, वो आज योजना हम हर घर घर पहुंचा रहे हैं। अभी मैंने श्री माधोपुर में भी हमारे हेम सिंह जी शेखावत जी के नेतृत्व में भी परिवर्तन यात्रा में निकाला था वहाँ, और एक हफ्ते में वहाँ रहा। तो हम गांव गांव जा रहे हैं और योजनाओं को घर घर पहुंचा रहे हैं। और हमारे खड़गरे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो भी हरीश जी चौधरी जैसे आज हमारे हैं, और अब भैया हमारे एक नेताजी हैं, वो आज हमारे बीकानेर के प्रिय नेता हैं, रामेश्वर जी, वो आज हमारे बहुत ही दुखद में हैं। उनको भगवान सही करे, वो उनका भी मार्गदर्शन में बहुत मिला है। तो इसलिए हम वापस एक बार रिपीट करना चाहते हैं। हमारे साथ कोई भी ऐसी जाति नहीं है कि हर जाति, आज हर बच्चा, हर औरत के मुख पे है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। क्यों है? क्योंकि उन्होंने हर आम और आवाम को, कभी किसी को 100 यूनिट लाइट फ्री आ रही है, किसी के पास मोबाइल आ रहा है, किसी के पास पढ़ने के लिए किताबें आ रही है, किसी के पास यूनिफॉर्म आ रही है, बहुत सारे काम दिए। अशोक जी ने जो चिरंजीवी 25 लाख का, आज पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। 5 लाख हमारे पीएम साहब ने करवाए, वो क्या हमने करवाया? और मैं तो बीकानेर में कहीं मुझे दिखा ही नहीं। मैं इतने लोगों से मिला हूँ, इतने लोगों का काम करवाया मैंने भी, तो उससे मुझे दिखाई नहीं दिया। अच्छा, अपने वापस आते हैं बीकानेर पश्चिम विधानसभा की सीट की अगर बात करें, यहाँ का जनता आज भी कहीं ना कहीं
मौजूदा विधायक से नाराज है। नाराजगी एक समुदाय को लेकर है कि वो विधायक जी सिर्फ एक ही समुदाय पर फोकस रखते हैं, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि पार्टी हमारी 36 कौम की पार्टी है, और कल्ला जी जैसे मैंने भी कई जगह पे मेरे कार्यकर्ता जाते हैं, जो मैं पैम्पलेट बैठा रहा हूँ राजस्थान सरकार की योजनाओं का, उससे पता चलता है कि आपने हमें तो कुछ नहीं दिया, एक विशेष जाति का नाम लेके कहते हैं। पर मैंने कहा उनका विशेष, वो लैंड में खड़े हो सकते हैं, आप लैंड में नहीं खड़े हो सकते। अच्छा। कुछ ऐसे भी हमारे हैं, अपने ये जातिवाद पे नहीं जाके एक बात बता रहा हूँ, वो लैंड में खड़े हो सकते हैं, वो 4 घंटे खड़े हो सकते हैं वहाँ, आप 4 घंटे खड़ा नहीं हो सकते। और यदि कुछ हो सकता है कि ये हमारे कल्ला जी के निजी है, हमारे जैसे एक दो लोगों को उन्होंने बहुत बड़े फायदे दिए भी हैं, उन समुदाय के लोगों को। आज तक मैंने 33 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे अंगुली उठ जाए। मैंने किसी से पैसा नहीं खाया, किसी से कुछ लिया नहीं, घर से पैसे लगा के पार्टी का काम करता हूँ और पार्टी को विजय बनाना चाहता हूँ। और कल्ला जी के रही, कल्ला जी हमारे सर्वमान्य नेता है बीकानेर के, 6000 वोटों से पिछली बार जीते भी, पिछली बार 18-19 हज़ार कुछ वोटों से हारे भी थे, इस बार वो जीत गए थे, 2 बार चुनाव हारे भी थे। तो वो बात उनकी है कि अब उनका विवेक क्या है, वो एक समुदाय को ही साथ रखना चाहते हैं या 36 कौम को, वो उनका विवेक है। जसू सर गेट के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, आपके बारे में चर्चा करते हैं, तो लोगों का आपके प्रति, आपके व्यवहार को बड़े ही तरीके से कहते हैं कि आप एक शानदार व्यक्तित्व के धनी हो, और आप हमेशा से कांग्रेस के साथ लेकर कांग्रेस की योजनाओं के बारे में लोगों के साथ चर्चा करते रहते हो, चाहे आप पैदल भी उनके घर पर चले जाते हो। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आप लोगों के बीच में पैदल चले जाते हो? मैं ऐसा है कि एसी में रहने वाला नहीं हूँ, मैं सड़क पे रहता हूँ, पान की थड़ी की दुकान पे रहता हूँ, चाय की थड़ी की दुकान पे रहता हूँ, मिठाई की दुकान पे चला जाता हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ जहाँ लोगों से जुड़ाव होता है हमारा। तो आप एसी में बैठ जाएंगे, तो एसी में तो बैठने के बाद आप फ़ोन करोगे तो मैं फ़ोन उठाऊंगा नहीं। कुछ ऐसे नेता है हमारे जो फ़ोन नहीं उठाते, ज़रूरत पड़ती है जब उनके पास जाते कि आना है, जब वो लोग उनको गालियाँ भी दे देते हैं। आप अभी कह रहे थे समुदाय, तो वैसे हो सकता है, पर मैं कभी भी ऐसी नहीं करता कि मतलब मैं पैदल चल रहा हूँ, किसी को रोकूं, मुझे जाना है, मुझे काम करना है। मैं उस सीढ़ी पे पहुंचना चाहता हूँ कि कांग्रेस को वापस रिपीट कैसे कराया जा सकता है। अशोक गहलोत जी मेरे पूर्व केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री से लेकर आज तक उनसे मेरा जुड़ाव है, और मैं उनका जुड़ाव हमेशा बनाए रखना चाहता हूँ, और उनको मैं इस बार भी वापस अगले 2023 में भी मुख्यमंत्री बनना देखना चाहता हूँ। गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे बड़े कांग्रेस के बड़े लीडर हो, जब भी सभाओं में आते हैं तो उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस एक छोटे से कार्यकर्ता को भी विधानसभा में उतारेगी। क्या लगता है आपको? गोविंद सिंह जी टोडा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने, अशोक जी, सब ने कहा कि कार्यकर्ता भी आज इस टिकट के दावेदार बन सकते हैं। आज मैंने भी हिम्मत की ना, आपने हिम्मत नहीं, मैंने 33 साल में हिम्मत नहीं की, मैं डरता था कि अपने को कोई कुछ कह देगा। पर अब मेरे को राहुल जी से लेकर नीचे तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे जिला अध्यक्ष है, यशपाल जी गहलोत है, हरी जी चौधरी है, उन्होंने भी कहा था, कल्ला जी ने भी कहा था कि कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है। पर उनसे पहले हमारे बड़े लीडरों ने कह दिया ना, तो उसके बाद तो सब हम यही कहेंगे। इसलिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश और नई उमंग के साथ हर कार्यकर्ताओं ने भी अपना नामांकन दिया है, उससे एक जुड़ा होगा। और हमारे हरीश जी ने जैसे कल कहा था, हमारे हरीश जी ने कहा था, शेड्यूल सी मेंबर ने, उन्होंने कहा था कि मतलब कार्यकर्ता जीतने वाला हो उसको भी टिकट मिलेगा, और नहीं आपको जिसे भी 18, 20, 25 जो भी हम हैं पश्चिम में, तो उनको एक साथ रहना पड़ेगा, इसका मंत्र हमें दिया गया, और हमने कहा इस मंत्र को हम मानेंगे। पार्टी को लाना है, हमें किसी से भी दुर्व्यवहार है नहीं, हम अशोक जी की और राहुल जी की और खड़गे जी की तरफ देख रहे हैं, और कांग्रेस को राजस्थान में फिर से लाना है। कांग्रेस से आला कमान बीकानेर पश्चिम पर अगर आप पर विश्वास जताती है, तो बीकानेर पश्चिम की ऐसी कौन सी समस्या है जो आज तक हल नहीं हुई है, जिसे आप हल करना चाहोगे? मैं ऐसा है, पहले तो एक यहाँ पे अपने समुदाय के भवन में इसको ज़्यादा विशेष नहीं तवज्जो देता। अच्छा।
सामुदायिक तो भवन बनते रहते हैं, आप भी बनवा सकते हो, हाँ। चाहो तो कलेक्टर साहब के पास जाओ, आपके बन जाएंगे। पर मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसी चीज़ हो जो जनता को दिखे, जनता को लगे कि ये कार्य हुआ है। जैसे यहाँ बहुत बड़ा पुष्करना ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है हमारा, और यहाँ पे आज तक इतिहास है कि पुष्करना ब्राह्मण भी जीते हैं, मुसलमान भी जीता है। हाँ। महबूब अली जी हमारे यहाँ जनता पार्टी से चुनाव जीते थे, वो साइकिल पे घूमते थे। गोकुल प्रसाद जी पुरोहित, वो मोहल्ले में बैठे रहते थे और पान की थड़ी पे जैसे चोला लिया रखा, कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए, किसी को घर से चप्पल लेकर, मुरलीधर जी व्यास, केदार शर्मा गंगानगर के, उसी तरह मैं नेतागिरी करना चाहता हूँ, ना कि मैं इसी की नेतागिरी करना चाहता हूँ। अच्छा, अपने बात करें भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने निकाली, एक बड़ी भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें विपक्षी यात्रा को किस तरह से देखते हो? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में युवाओं में कुछ नया जोश भी आया है। ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा से पहले हमारे लालजी देसाई राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, CWC मेंबर भी हैं। उन्होंने सेवा दल के माध्यम से गुजरात से पूरे इंडिया में एक रैली निकाली थी, यात्रा। उस यात्रा से मूविंग हुई और उसके बाद राहुल जी ने हमें मार्गदर्शन दिया था और सोनिया जी ने, उनके मार्गदर्शन में हम आगे चल के उस कार्य को किया और बड़ा शानदार रहा। उसके बाद जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी तो हमारे राहुल जी ने कहा वहाँ से चलना है, मेरा भी नंबर था उसमें, पर मैं कोई कारणवश नहीं गया, पर थोड़ी दूर चला था, ज़्यादा नहीं चल पाया, नहीं तो मैं पूरी यात्रा करता। पर वहाँ पे राहुल जी जब चले थे, जब उनके साथ कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, लोग कहते थे इकट्ठे नहीं होंगे, उसके बाद जनता जुड़ी है, जनता इतनी लाइन लग गई थी कि वापस गिनने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी को RAC मिलिट्री लगानी पड़ेगी। जब वो गणे जाते थे वो भी नहीं गण पाते थे, गोलियां मारते मारते तक जाते। ऐसे है कि राहुल जी के साथ एक मूवी बन गई थी कि नहीं, राहुल गांधी, वास्तविकता में राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए थे ना, वो जनता के प्रति के थे, जनता के योग्य थे, जनता के मतलब पक्ष में जाने के लिए थे। तो इसलिए जनता आगे से आगे जुड़ती रही, उसका हमें फ़ायदा भी मिला। हमने हिमाचल प्रदेश में BJP को उखाड़ फेंका और उसके बाद अभी हमने कर्नाटका में उस उठा, और इसलिए आगामी हम तीनों विधानसभा जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। हमारे भूपेश जी ने, मैं जाता हूँ छत्तीसगढ़ गया हूँ, छत्तीसगढ़ में मैंने काम किया है, पंजाब में मैंने काम किया, बोर्ड विधानसभा का मैं प्रभारी था, और वहाँ पे बलराम जी जाखड़ जी हमारे बीकानेर के विधायक ये सांसद रहे हैं, उनके पौत्र हैं संदीप जी जाखड़, उनको जीता है। और उनका आज भी मेरे पास फ़ोन आता है कि वास्तविकता में इस बंदे ने बहुत बड़ा काम किया। अच्छा, आज मेरे लिए लिख के देने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोग हैं मेरे पास। तो सर एक आखिरी सवाल है कि बीकानेर पश्चिम की जनता आपको देख रही है, तो आप अपनी जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ जो है उसको आप मतदान करोगे, और हमारी कांग्रेस सरकार जिसी को भी, मेरे को दे, चाहे कल्ला जी को दे, चाहे लोकेश जी शर्मा जी को दें, चाहे राजकुमार जी को दें, चाहे किसी और को भी दें, हमें वो नहीं है कि हमें पार्टी को जिताना है। हम पार्टी के साथ रहेंगे। पहले भी, मैं आज 33 साल हो गए, मैंने एक बार भी कहा है, पहले भी कहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 33 साल में मैंने कभी कोई पद की लालसा नहीं रखी। मैं भी आज मम्मल को हो सकता है मेंबर कल बन के आ सकता था, अशोक जी को कहता जाके, तो मैं जाता नहीं हूँ। मैं BD कल्ला साहब के पैसे नहीं जाता हूँ, कभी मंत्री जी के घर भी नहीं जाता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को कोई ना कह दे कार्यकर्ता के लिए। मैं कार्यकर्ता की ना नहीं सुनना चाहता, क्योंकि कार्यकर्ता मेरे कहने से वोट देते हैं, वो मेरी कॉलर पकड़ते हैं, ना कि और किसी की। इसलिए मैं कल्ला जी के पास नहीं जाता। हो सकता है अधिकारियों से मैं फ़ोन कर लेता हूँ, और अधिकारी इतने बढ़िया होते हैं, बेचारे काम भी करते हैं। तो ये थे बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस के दावेदार हनुमान जी व्यास। इनका कहना है कि इस बार कांग्रेस आलाकमान चाहे किसी भी टिकट दे, हम उनके साथ रहेंगे। दावेदारी इन्होंने भी पेश की है, दावेदारी अन्य दावेदारों ने भी पेश की है, लेकिन किसी में कोई भी टांग खिंचाई नहीं की जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीकानेर इस बार किस पर अपना दाव खेलती है, और राज्य में सरकार क्या कांग्रेस रिपीट होगी, जो राजस्थान में हर बार परिपाटी बनती आई है कि कभी BJP कभी कांग्रेस। और इस बार जनता ने मांस भी बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता का मांस है